हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज अपन बात करेंगे टू ब्लॉक सिस्टम प्रॉब्लम के बारे में। मतलब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, सिंपल मेथड से बताएंगे अपन। पूरा वीडियो देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर M1 है ब्लॉक, इसका मास है, और यहाँ पर ब्लॉक है, इसका मास M2 है। इस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है F, और यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दे रखा है, और यहाँ पर सरफेस स्मूथ है। ठीक है, अब इस पर जैसे फोर्स अप्लाई किया F, तो सिंपली हुआ क्या। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप पूरी कोई सिस्टम मान लो, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या है, M1 प्लस M2। ये अपना क्या है, यहाँ पर टोटल मास है। और अपन क्या करेंगे, टोटल मास तो अपन को पता है यहाँ पर नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये अपन को पता है। तो यहाँ पर इस पर एक सा कौन सा फोर्स है जो अप्लाई किया जा रहा है सिस्टम पर, एक ही फोर्स है यहाँ पर F हॉरिजॉन्टल में। ठीक है ना, और यहाँ पर देखो ये तो स्मूथ है, और ये तो फ्रिक्शन क्या है, इंटरनल फोर्स है। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा नेट फोर्स F इक्वल टू मास। यहाँ पर मास कितना है, M1 प्लस M2 है, राइट है। तो यहाँ पर टोटल मास आ जाएगा M1 प्लस M2, और एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पर ए अपन एज्यूम कर लेते हैं, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है ए, अपन ने एज्यूम किया है, तो यहाँ पर ए आ गया। तो अपन के पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आई F अपॉन M1 प्लस M2, राइट है। ये अपन के पास वैल्यू आई। तो इसका भी ऐसे ही करेंगे अपन, यहाँ पर सिस्टम सेम है, यहाँ पर नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट है। तो यहाँ पर सिंपली कर लेते हैं अपन इसको। तो यहाँ पर देखिए एक ही फोर्स लग रहा है F इक्वल टू टोटल मास क्या है दोनों का, यहाँ पर M1 प्लस M2, एक्सेलरेशन क्या है एज्यूम कर देते हैं अपन ए, राइट है। तो यहाँ पर सिंपली एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी F अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ पर अपना पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, मतलब एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया पूरे सिस्टम का। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर देखो ऐसा अपन को ब्लॉक देखना जिस पर फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है। देखो सेकंड वाला ब्लॉक M2 है, इस पर कोई ओरिजिनल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है। देखो F फोर्स लग रहा है, लेकिन ये M1 पर लग रहा है, M2 पर नहीं लग रहा है ना। इसका मतलब जिस पर फोर्स नहीं लग रहा है उसको अपन ले लेना है। तो यहाँ पर सिंपली अपन फ्रीबॉडी डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पर ये M2 है, यहाँ पर ये मेरा M2 हो गया। इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। देखो ये स्मूथ है, ओरिजिनल फोर्स अप्लाई हो रहा है M1 पर, इस पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब देखो जैसे इसको मैं पुल करूंगा ना M1 को, तो यहाँ पर दोनों के बीच फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा, ये पीछे रह जाएगा यदि इस पर फ्रिक्शन नहीं होता तो। ठीक है ना, लेकिन फ्रिक्शन क्या करके इसको आगे की ओर ले जाएगा। इसलिए यहाँ पर सिंपली अपन देख सकते हैं फ्रिक्शन इस पर फॉरवर्ड एक्शन में लग रहा है, जो अपन FR एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखो नीचे क्या है, स्मूथ है सरफेस। अब सरफेस स्मूथ है यहाँ पर, तो नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ से देखो सिंपली यहाँ पर M2 है, तो M2 को आगे मूव कौन करा रहा है, एक्सेलरेट कौन करवाएगा, एक ही फोर्स है फ्रिक्शन। तो उस पर नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स हो गया फ्रिक्शन, केवल एक ही फोर्स है, इक्वल टू मास। इसका मास क्या है, M2 है इसका मास। एक्सेलरेशन अपन क्या करते हैं, यहाँ पर A डैश एज्यूम कर लेते हैं, राइट है। तो यहाँ पर सिंपली हुआ क्या, फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होगी अपन को। तो फ्रिक्शन यहाँ पर सबसे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना अप्लाई हो सकते हैं वो देख रहे हैं अपन। फ्रिक्शन होता क्या है, वैसे फ्रिक्शन होता है यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू कितना है और नॉर्मल की वैल्यू क्या है, राइट है। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू की वैल्यू तो यहाँ पर म्यू दे रखी है, तो सिंपली यहाँ पर मैं म्यू रख दूंगा। नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल की वैल्यू क्या है, इसका जो वेट होगा वही तो नॉर्मल लग रहा है दोनों ब्लॉक के बीच, राइट है। तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा M1G, राइट है। यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई अपन के पास ये। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट ये। जैसे अपन ने इसको सॉल्व किया वैसे के वैसे इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखना, इस पर मैंने आपको बताया सेकंड स्टेप अपना ये होता है, ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिस पर ओरिजिनल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा उसको लेना है। तो M1 पर कोई ओरिजिनल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसको लेंगे अपन, फिर वो डायग्राम इसका बनाएंगे। ये M1 है अपना, सिंपल। तो इस पर देखो फ्रिक्शन, देखो इसको आगे कौन लेके जाएगा, ऐसा कौन सा फोर्स है जिसको आगे लेके जाएगा, फ्रिक्शन ही तो है। तो फ्रिक्शन इस पर फॉरवर्ड एक्शन में लग रहा है, FR डैश मान लेते हैं अपन इसका फ्रिक्शन, राइट है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन अपन इसका एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर A1 एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम करना है कुछ भी यहाँ पर, सिंपल। अब यहाँ पर देखना नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स पर फ्रिक्शन है FR डैश, एक ही तो फोर्स है फ्रिक्शन जो इसको आगे लेके जा रहा है। तो FR डैश इक्वल टू मास, इसका मास क्या आया M1 है, एक्सेलरेशन क्या अपन एज्यूम किया A1, डायरेक्ट ये हो गया। अब फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है सिंपली यहाँ पर म्यू, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है और नॉर्मल की वैल्यू क्या है, राइट है। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अपन को पता है कि म्यू, यहाँ पर सिंपली म्यू दे रखा है, ओके। और नॉर्मल की वैल्यू क्या है, इसका जो वेट है वही तो नॉर्मल लगा रहा है दोनों ब्लॉक के बीच, तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा M1G, राइट है, ओके। अब अपन क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन की जो वैल्यू है इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पर मैं, ठीक है। तो सिंपली मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर म्यू M1G इक्वल टू M1A1, राइट है। ऐसे यहाँ पर हुआ था, इसको भी फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में भी। देखो यहाँ पर क्या हो गया, म्यू M1G इक्वल टू M2A डैश, राइट, ऐसा हो गया, ओके। अब यहाँ पर सिंपली देखना, यहाँ पर A डैश की वैल्यू आ जाएगी अपन के पास, ये अपॉन में जाएगा, तो यहाँ पर A1 की वैल्यू आ जाएगी जो अपॉन में जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई दोनों ब्लॉक की। सिंपली मैंने क्या किया, A डैश की वैल्यू फाइंड कर दी, यहाँ पर ये आ गई, यहाँ पर M1 से M1 कैंसिल हो गया, इसलिए A1 की वैल्यू आ गई।
तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन अपन ने फाइंड किया है ना, ये इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन है m2 का। तो m2 मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से जा सकता है, ये वाला एक्सेलरेशन जो अपन ने फाइंड किया, ठीक है ना। और यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर क्या है m1, m1 मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से जा सकता है μg, राइट है। अब देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया सिस्टम का एक्सेलरेशन अपन ने फाइंड कर लिया दोनों का, देखो ये सिस्टम का एक्सेलरेशन है और यहाँ पर ये क्या है, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, ये m2 का है, क्योंकि m2 को कौन चला रहा है, फ्रिक्शन तो चला रहा है, इसका मतलब m2 मैक्सिमम इस एक्सेलरेशन से जा सकता है। और यहाँ पर देखो m1 पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो, इसका मतलब इसको भी फ्रिक्शन चला रहा है m1 को, तो यहाँ पर m1 का मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये है। ओपन कुछ ऐसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि यहाँ पर फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, जिससे कि यहाँ पर ये दोनों क्या करे, साथ साथ जाए, एक्सेलरेट साथ साथ करे, ये स्लिप ना हो। तो यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन अपन के पास क्या आ गया, 5 आ गया, मान रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल मान रहे हैं, ठीक है ना, इसका 5 एक्सेलरेशन अपन के पास आ गया है पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, ठीक है ना, अपन ने माना ऐसी एग्जाम्पल लिया एक, ठीक है ना। और इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन अपन के पास आ गया है 4, राइट है, ये 4 आ गया है। तो यहाँ पर सिंपली होगा क्या, ये मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से जा सकता है, 4 से, लेकिन सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, 5 है, मतलब सिस्टम 5 से एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 ही हो सकता है। सिस्टम का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया तो ये स्लिप कर जाएगा, कंडीशन आपको समझ में आ गया, स्लिप कर जाएगा, इस कंडीशन में स्लिप कर जाएगा। यहाँ पर देखा तो यहाँ पर क्या है, सिस्टम का एक्सेलरेशन 5 है और यहाँ पर ये मैक्सिमम 4 एक्सेलरेशन से ही जा सकता है m1, इसका मतलब ये भी स्लिप कर जाएगा। यदि यहाँ पर ऐसा होता, इसका एक्सेलरेशन सिस्टम का 3 होता, ये एग्जांपल मान रहे, इसका एक्सेलरेशन क्या होता, 3 होता, और यहाँ पर क्या इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब दोनों साथ साथ जाएंगे, क्योंकि पूरा सिस्टम ही यदि धीरे चल रहा है तो यहाँ पर ये तो मैक्सिमम इस एक्सेलरेशन से जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन सिस्टम का एक्सेलरेशन धीरे जा रहा है, मतलब सिस्टम, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साथ साथ जाएंगे। अपन कुछ ऐसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि यहाँ पर फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, जिससे कि यहाँ पर ये दोनों क्या करें, साथ साथ जाए, एक्सेलरेट साथ साथ करे, ये स्लिप ना हो। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली अपन क्या करेंगे, मतलब ये वाला ब्लॉक है ना, किस एक्सेलरेशन मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से जा सकता है, वो जो एक्सेलरेशन है ना, वो अपन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो नेट फोर्स, ये फोर्स, ठीक है ना, एक ही फोर्स है यहाँ पर, तो फोर्स इक्वल टू मास, मास दोनों का क्या है, m1 प्लस m2 है, m1 प्लस m2 है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कौन सा लेना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिस ब्लॉक पर केवल फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, तो केवल फ्रिक्शन से ये चल रहा है m2, तो m2 का मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये है। तो यहाँ पर सिंपली ये अपन पुट कर देंगे, तो अपन के पास क्या है, मैक्सिमम फोर्स आएगा हॉरिजॉन्टल, जिससे कि दोनों साथ साथ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, सिंपली अपना ये आंसर होगा, मैक्सिमम फोर्स ये होगा अपन के पास, राइट है। जैसे मैंने उसको फाइंड करना है, तो इसमें मैक्सिमम फोर्स फाइंड करना है जिससे कि दोनों साथ साथ जाए। तो साथ साथ कब जाएंगे, जब ये m1 का मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना ही है, तो उससे ज़्यादा मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ पर सिंपली स्लिप कर जाएगा। इसका मतलब जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा ना, यही कर सकता है, मैक्सिमम फोर्स इतना ही मिलेगा इसको। तो यहाँ पर नेट फोर्स इक्वल टू मास, टोटल मास यहाँ पर अपन ले लेंगे m1 प्लस m2, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन दोनों साथ साथ कब जाएंगे, तो यहाँ मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका ये है, तो दोनों साथ साथ तभी जाएंगे जब ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करे पूरा सिस्टम इस एक्सेलरेशन से।